नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर मुखातिब हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए। साथियों, आज बात करेंगे राजस्थान के उन अभ्यर्थियों की जिनको परीक्षा पास करने रिज़ल्ट आ जाने के बाद भी सालों से नौकरी नहीं मिली है। उनका दर्द भी जानेंगे। और आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन चंडीगढ़ से गोंडा ज़िले में एक्सीडेंट हुआ है यूपी के अंदर, उसकी बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी के विकास की नई परिभाषा की बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने के पहले एक अपील। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगते। दिल खोल के सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए अपने मित्रों को और सुझाव दीजिए जिससे हम और बेहतर कर सकें। तो इस अपील के बाद मैं सबसे पहले राजस्थान के उन अभ्यर्थियों की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने 2019 में भी परीक्षा दी थी। 98 पद पे उनके सिलेक्शन भी हो गए, पास भी हुए, वो सिलेक्शन भी हो गए, लेकिन उनको अभी तक भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये इसी तरह 2022 में 200 पद के लिए नौकरी निकाली थी। परीक्षा में सफल भी हुए अभ्यर्थियों को और अभी तक उनको भी नौकरी नहीं मिली है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि पेपर दो, परीक्षा पास करो और फिर सफल भी हो जाओ, फिर भी नौकरी नहीं है। तो ये नौकरी पर जो ग्रहण लगा हुआ है, इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। अब आज मैं सबसे पहले तो डिब्रूगढ़ की जो दुर्घटना हुई है उस पर बात करना चाहता हूँ कि आज डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन चंडीगढ़ से चली थी, मगर गोंडा में एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 10-12 कोच जो है पटरी से उतर गए। कुछ कोच उलट भी गए। अभी वहाँ पर 4 लोगों की कहते हैं कि मृत्यु हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। ऐसी घटनाएं पिछले 1 साल से या 2 साल से 3 साल से बहुत हो रही है। और सबकी जांच होती है, बाकायदा जांच एजेंसी जांच बैठती है, जांच कमेटी बनती है, जांच होती है। और दुर्भाग्य से सब जांच में मानव एरर पाई जाती है और मानव एरर में ड्राइवर जिसकी कईयों तो शहीद ही हो गए, देहांत हो गया उनका, उनको जो है दोषी ठहरा दिया जाता है। और कोई भी गार्ड या स्टेशन मास्टर या संचालक मंडल के निदेशक या मंत्री, रेल मंत्री, वो कोई जिम्मेदार नहीं होता। किसी भी एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो नहीं होता है, चाहे वो कितने भी मतलब वो करें। सब ठीकरा फोड़ेंगे ड्राइवर पे और निश्चिंत हो जाएंगे। बिना जांच के मैं ये बहुत ही आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि
अभी पिछली बार ओडिशा में भी ऐसा ही हादसा हुआ और ड्यूटी देने वाले ड्राइवर पर सारी तहमत लगा दी जाती है, चाहे गलती स्टेशन मास्टर की हो, गार्ड की हो। असली वजह ये पर सरकार पहुंचना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे रेलों की असली वजह पर सरकार पहुंचना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार रेलों का निजीकरण करना चाहती है। ये अलग बात है कि सरकार और रेल मंत्रालय जानता है कि 3,50,000 पद खाली हैं, पर पद नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि उसे उस काम को ठेके पे करवाना है या आउटसोर्स करके लोगों को से करवाना है। अब वो आउटसोर्स कराओ या ठेके पे दो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कैसा काम करेंगे, क्या उसकी गुणवत्ता होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती है, आते हैं काम करके चले जाते हैं, मतलब वो कोई ट्रेनिंग नहीं है। बिना ट्रेनिंग के आप किसी से भी काम करवाओगे तो सही काम कैसे हो सकता है। सरकार को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं या जिए, मरे या जिए। उन्हें प्लेटफॉर्म बेचने हैं, स्टेशन आधुनिक करने हैं और यह सब काम निजी कंपनियों से करवाने हैं, क्योंकि रेलवे में इंजीनियर तो अश्वनी वैष्णव जैसे नाकाबिल हैं। उन्हें तो केवल कुर्सी पर बैठने और दस्तखत करने का वेतन मिलता है या फिर कमीशन बटोरने के लिए रखा हुआ है। जैसे मंत्रालय में रेल मंत्री रखे हुए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, नहीं उनकी कोई जिम्मेदारी है। चाहे कहीं कोई एक्सीडेंट हो, रेल मंत्री कहीं पे भी जिम्मेदार नहीं है। रेल मंत्री थे एक लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू की मिनिस्ट्री में थे, नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले मंत्रिमंडल में ही थे वो। और उस समय उन पे थी जिम्मेदारी, रेल की दुर्घटना नहीं हो, रेल समय से चले और यात्रियों को कोई कष्ट न हो, इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर थी। क्योंकि रेल दुर्घटना होते ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। नीतीश कुमार ने एक बार ज़रूर दिया था। नेहरू को भले ही आप कितनी गाली दो, लेकिन एक उदाहरण तो उनके रेल मंत्री ने ही सेट किया कि दुर्घटना होते ही इस्तीफ़ा दिया। आज तो अभी एक साल में कितने ही एक्सीडेंट हो गए, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने का तो नाम ही नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं अभी। 19 जून को 2024 में पश्चिमी बंगाल में 17 जून है 19 जून कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। आमने सामने गाड़ी आ रही थी, टकरा गई। और 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में अल्मोड़ा कनकपल्ली में विशाखापत्तनम में वो न्यू ग्रेड ट्रेन पटरी से उतर गई। लोगों को मौत हो गई, कई लोगों की। 11 अक्टूबर 2023 आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में बक्सर के वहाँ पटरी से उतर गई, 4 लोग मारे गए। इसी तरह से 26 अगस्त
2023 दिल्ली आनंद विहार लखनऊ से रामेश्वर जा रही थी ट्रेन, आग लग गई। नहीं, लखनऊ से रामेश्वर जा रही थी ट्रेन, आग लग गई, 9 यात्री मारे गए, 20 लोग घायल हुए। 2 जून 2023 ओडिशा बालासोर हादसा, यहाँ यह ट्रेन टकरा गई। ये इतिहास की पहली ऐसी घटना है जहाँ 3 ट्रेन एक साथ टकराई। ओडिशा बालासोर में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस से टकराने के बाद मंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और 300 लोग मारे गए। पिछले 18 दिनों में मारे गए, लेकिन कोई मतलब इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि रेल मंत्रालय को कोई मतलब ही नहीं है, नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है, उनको वोटों से मतलब है। वोट के लिए जब सब कुछ कर ही रहे हैं और वोट मिल ही रहे हैं उनको, सरकार तीसरी बार बन गई है, अब क्या है। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार विकास की नई परिभाषा गढ़ रही है। देश विकास कर रहा है और तेज़ी से विकास कर रहा है, और इस नारे के साथ कर रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस इतना रिलैक्सेशन ज़रूर है इसमें कि जो लोग देश छोड़ करके भाग रहे हैं और अपना पैसा लेकर के, 5 लाख लोग हर साल यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपना पैसा ले जा रहे हैं, विदेश में जा कर के रह रहे हैं, वहाँ पर अपना व्यापार भी सेट किया है और निवेश भी वहीं कर रहे हैं, उद्योग धंधे भी वहीं खोल रहे हैं। तो ये हमारे देश की नई परिभाषा के अंतर्गत, ये विकास की नई परिभाषा के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद पिछले 18 दिनों में 18 पुल गिरे हैं। देश में छोटे बड़े 1,72,517 बड़े और छोटे पुल और पुलियां हैं। बिहार में ही एक दिन में 5 पुल गिरे और संपर्क टूट गया, कई गांवों से संपर्क टूट गया। ये सब पुल डबल इंजन की सरकार के भ्रष्टाचार के चलते गिर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन की भी गड़बड़ है और मटेरियल भी ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। तो मटेरियल अगर अच्छा उपयोग नहीं होगा तो पुल तो गिरेंगे ही गिरेंगे। 2012 से 2021 10 सालों में पूरे देश में 226 पुल गिरे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार का ही आंकड़ा है ये, उसी समय का है। और इतना ही नहीं, अभी कोस्टल जो सड़क बनी है बम्बई में, अंडरग्राउंड बनी है, पूरी समुद्र के नीचे बनी है 2 किलोमीटर करीब, और उसमें भी अभी मार्च में उसका उद्घाटन हुआ है और वो पुल, वो नदी में, मतलब उस सड़क में दरारें पड़ गई है और पानी टपक रहा है। तो ये हमारे विकास का नया मॉडल है। और बाकी जो सड़कें हैं, जो टोल टैक्स से बनी है, हाईवे हैं, दूसरे छोटे स्टेट हाईवे हैं, उन सब की तो कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो सड़कें बारिश के दिनों में तो तालाब बन जाती है, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, या एक बारिश में ही ऐसी इतनी उखड़ जाती है कि जैसे कोई बरसों से नहीं बनी हो। तो ये है हमारे नए विकास की परिभाषा।
लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप तो अपने धर्म स्थलों की और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब आप धर्म की रक्षा से निजात पा जाएंगे तब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि लोग बेरोज़गार हैं, पुल गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकार चल रही है। धन्यवाद। यहीं इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सुझाव दें और शेयर भी करें वीडियो को और फॉरवर्ड भी करें। तो धन्यवाद। जय भारत।